Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my channel. I am glad that you tune in with me. And today we are going to discuss guest paper. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि मैम कुछ गेस्ट बता दें, दिन बहुत कम है और प्रेपरेशन करनी है तो वो थोड़ा आइडिया दे दें। आल्दो के मैं आपको एक एग्जाम प्रेपरेशन के लिए वीडियोस बना रही हूँ कि आपने कैसे कैसे सॉल्व करने हैं पेपर, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के टेक्स्ट आ रहे थे, तो मैंने कहा चलें एक जो है आपको गेस्ट पेपर देते हैं कि आपने कौन कौन सी चीजें तैयार करनी है और किस तरह तैयार करनी है। राइट व्यूवर्स, ओके, बगैर किसी इंतजार के हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ। ये है जी गेस्ट पेपर, ये है कंपल्सरी इंग्लिश 1, 1423 इसका कोड है। इस पे ये जो है बेस करता है आज की वीडियो। तो हम देखते हैं कि क्या करते हैं। जैसे कि हमने 2019 का पेपर डिस्कस किया था, 2017 का किया था। इसके अलावा अगर हम प्रीवियस पेपर्स भी देखें तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लाजमी आने हैं, और यहाँ पे मैंने वहां पे एक फॉर्मुलेट किया है कि 50 से 80% जो है पेपर वो इस तरह बेस करता है जिसमें ये चीजें शामिल होंगी। हम ये देखते हैं ये क्या है। वो कह रहे हैं सबसे पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आएगा। ठीक है जी, एक लेटर तो आएगा, बल्कि मोस्टली ये देखा है 2 लेटर्स होते हैं समटाइम्स ना, लेकिन एक तो लाजमी आएगा। अच्छा, अब इसमें किस टाइप का आपने तैयार करना है, इसमें मैंने आपको वीडियो बना दी हुई है कि फॉर्मल लेटर कैसे होता है और इनफॉर्मल, दोनों के जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं वो उन्हें वहां से जो है गाइडलाइन ले सकते हैं। अब लेटर किस तरह के तैयार करने, आपने एक लेटर जी लाजमी तैयार करना है जो कि अपोलॉजी पे होगा। ठीक है, अपोलॉजी किसी पे भी हो सकती है, एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आए हैं, या जी आपसे कोई ब्लंडर हो गया है, या जी आपने कोई आपको टास्क दिया गया था वो आप फुलफिल नहीं कर पाए, या जी क्या हो सकता है जी आपने इस दफा अच्छे एग्जाम्स नहीं दे पाए, नेक्स्ट टाइम आप अच्छे एग्जाम दे देंगे, इस तरह की अपोलॉजी हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है जी, गिविंग एडवाइस देनी है, सजेशंस। अभी जो पिछला वाला हमने डिस्कस किया था उसमें उन्होंने कहा था जी कोई दूसरा आपका कजन है वो जी ओपन यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना चाहता है किसी और उसमें मॉड्यूल में, तो आप उसे फिर क्या करें, एडवाइस करें, ये सजेशन दें। ऐसे भी हो सकता है कि कोई आपका जो कजन है वो इमिग्रेशन के लिए जाना चाह रहा हो, उसके लिए दें, या फिर ये हो सकता है कोई स्कूल के एग्जाम्स पास करके मैट्रिकुलेशन का वो कॉलेज में जाना चाह रहा है, तो आप उसे एडवाइस दें कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, कौन सा इन है, कौन से में ज्यादा जो है उसके लिए आगे फ्यूचर जो है ब्राइट है। तो इस तरह की किसी भी किस्म की एडवाइस हो सकती है जी। थर्ड है जी लेटर ऑफ इनविटेशन। अब इनविटेशन आप दे सकते हैं अपने फ्रेंड को, कजन्स को, किसी को भी। तो अब क्या ऑप्शन हो सकती है, वेडिंग की हो सकती है, शादी पे बुला लें, बर्थडे पे बुला लें, या एक कॉमन यूज का जो होता है वोकेशन, कि जी छुट्टियां हैं आप मेरे तरफ आ जाएं, हम अच्छी तरह छुट्टियां स्पेंड करेंगे, आप किसी ट्रिप पे जा सकते हैं, ठीक है, आपको फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, या आप मिलकर जो है वो अपनी क्या कर सकते हैं, प्रेपरेशन कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं। तो इस तरह का ये है। तो ये आई मस्ट से कि ये 3 जो लेटर्स हैं ये आप लाजमी याद करेंगे। अब इसमें ये जो ऊपर वाले पहले वाले जो है अपोलॉजी, ये फॉर्मली भी आ सकता है और इनफॉर्मली दोनों आ सकते हैं। राइट जी। अब जी एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन आती होती है जो एक आपको पैटर्न दे दिया जाता है, उसमें एक एडवर्टीजमेंट होती है और कहा जाता है कि जी इस एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग जो आपने अप्लाई करना है। तो उसमें जॉब एप्लीकेशन बेसिकली होती है, तो आपने फिर उसके अकॉर्डिंग एक जॉब एप्लीकेशन तैयार करनी है। वो किसी लिए भी हो सकती है, कंटेंट राइटर के लिए हो सकती है, क्लर्क के लिए हो सकती है, स्टेनो के लिए हो सकती है, ठीक है, जी मैनेजर के लिए हो सकती है, इस तरह की बहुत सारी हो सकती है। लेकिन आप एक ही याद करेंगे तो जस्ट आपको नाम चेंज करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो भी है क्वालिफिकेशन चेंज कर सकते हैं। वो वैसे वहां एडवर्टीजमेंट में दी भी होती है, लेकिन आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए। तो आपने एक एप्लीकेशन जरूर तैयार करनी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पैराग्राफ। अभी पैराग्राफ में मैंने कल ही वीडियो अपलोड की है कि हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। तो इसमें मैं यहाँ आपको बता दूं कि पैराग्राफ लिखते कैसे हैं। आपको एक उसका टॉपिक ऑफ द सेंटेंस देना है, फिर उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस या सपोर्टिंग डिटेल्स देनी है, और साथ में कंक्लूडिंग पैराग्राफ का जो सेंटेंस होगा वो आपने देना है। इसमें जी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आजकल बहुत ज्यादा है, उस पर आप बात आ सकता है टॉपिक के जी, जिस तरह ग्लोबलाइजेशन हो रही है और जिस तरह जो है हमारी गवर्नमेंट है वो ग्रीन पाकिस्तान बनाने की तरफ जा रही है, तो इस तरह का कोई टॉपिक जो है
मुझे लगता है कि आ सकता है, आप इस पे जो है एक तैयार करें। और सेकंड, पेंडेमिक, इस वक्त जो भी सिचुएशन है वो पेंडेमिक है। पेंडेमिक बेसिकली होता है किसी रीजन की वजह से, की बीमारी की वजह से पूरा एक जो है ना क्योस क्रिएट हो जाता है, नॉट ओनली इन योर कंट्री, समटाइम्स होता है किसी एक मुल्क में, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस टाइम जो पेंडेमिक है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन है। तो इस तरह के किसी टॉपिक पे आपको लिखने को दिया जा सकता है पैराग्राफ। सपोज ये भी हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन जो हमारी खराब हो रही है, लोगों की माली हालात खराब हो रहे हैं, उस पे आप लिखें। या फिर ये जिस तरह हमें इसकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए पेंडेमिक में, या कोविड-19 की जो कह लें इत्यादि तदाबीर हैं, ठीक है, हमें कैसे खुद को सैनिटाइज वगैरह करना है, तो इस तरह का कोई टॉपिक मुझे लग रहा है कि इस दफा आने के चांसेस ज्यादा है। तो आप इस तरह का एक पैराग्राफ जरूर प्रिपेयर करें। नेक्स्ट जी है जी ऐसे। ऐसे में दो तरह के ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं, जो आपका बुक का कोड है 1423, उसमें एक नरेटिव और एक डिस्क्रिप्टिव। पहले देखते हैं नरेटिव ऐसे जो होते हैं। बेसिकली नरेटिव होते हैं जिसमें एक आपने कोई स्टोरी टेलिंग बतानी होता है, अपना तजर्बा वो आप बता सकते हैं। मोस्टली होता है कि जी आप स्टोरी फ्रॉम योर चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड में से आपका विजिट भी हो सकता है, अब वो आपकी चाइल्डहुड का कोई पर्सनल स्कूल का इवेंट हो सकता है, ठीक है, इस तरह का। या आपने चाइल्डहुड में फर्स्ट टाइम जब आपने कोई चीज सीखी थी उसका एक्सपीरियंस हो सकता है, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई हो सकता है। या आपका ट्रिप टू विजिट अब्रॉड, अगर आप बाहर गए हैं तो उस पर कोई हो सकता है। विलेज, आपका गांव में कोई चक्कर लगा हो, स्कूल या कॉलेज, इस तरह का कोई एक नरेटिव जिसपे आपने नरेशन करनी थी, स्टोरी टेलिंग बेसिकली। डिस्क्रिप्टिव ऐसे वो होता है जिसमें आप डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं आंखों देखा हाल। जैसे होता है ना, आपने आंखों देखा मैच, कोई अपने आंखों देखा कोई कोई भी आप मेला, ठीक है, इस तरह की कोई चीजें। तो इस तरह ये सोशल और रिलीजियस रिचुअल्स दोनों इसमें आ जाते हैं। सोशल में जैसे गांव में जैसे कपास की कटाई होती है तो उस पर स्पेसिफिकली होता है, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे ये जो डिफरेंट रिलीजियस इवेंट्स हैं, ईद है, ठीक है, और हमारे डिफरेंट जैसे आजकल रमजान चल रहा है तो ये भी एक रिचुअल्स में आता है। हम रमजान कैसे मनाते हैं, उसके प्रेपरेशन कैसे होती है, या खास फीलिंग्स या इबादत। तो इस तरह का कोई डिस्क्रिप्टिव जिसमें आपने डिस्क्राइब करना, ठीक है। इसी तरह स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स भी होते हैं, मसलन मैच से रिलेटेड, आपको गेम से रिलेटेड दे देते हैं, आपको कॉलेज का कोई स्पोर्ट डे हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कोई फ्रेंड्स के साथ कोई मैच देखा है वो हो सकता है। तो इस टाइप के एक ऐसे नरेटिव और एक डिस्क्रिप्टिव ये आपने जरूर याद करना है। तो ये जो आपका पोर्शन यहाँ खत्म हो रहा है, ये आपका कितना है, यानी कि 50 से लेकर 80 नंबर के क्वेश्चन जिसमें होते हैं। जैसे एक ऐसे लाजमी आता है तो वो अराउंड अबाउट 25 मार्क्स का, ठीक है, ये 20 मार्क्स का होता है। पैराग्राफ 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। फिर इसी तरह जॉब एप्लीकेशन 10 मार्क्स की होती है, और ये जो लेटर है ये भी 10 मार्क्स का, ये 15 मार्क्स का होता है। तो प्लीज आपने इस पे जरूर फोकस करना है और इन चीजों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट लेवल जी। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये 10 से 13% पर बेस करते हैं, यानी कि 10 से 15% जो पेपर होता है वो इस टाइप के क्वेश्चंस में होता है। अच्छा, इसमें दो मैंने इसे डिवाइड किया, एक मैंने इसे फंक्शंस में डिवाइड किया, एक स्ट्रक्चर में डिवाइड किया। अब फंक्शन क्या है, आस्किंग क्वेश्चन। इस पे मैंने लेक्चर्स भी दिया है भाई, यानी कि यूनिट नंबर 1 पे एक ब्रीफ लेक्चर्स है, और उसके अलावा मैंने क्वेश्चंस भी बताए हैं, ठीक है, कैसे। अभी रिसेंटली भी मैंने एग्जाम प्रेपरेशन में भी आपको मैंने बताया है कि उसकी एक्सरसाइज भी बताई है, उनका भी वीडियो का लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि आपने उन्हें कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसमें आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपको कहा जाता है आप किसी पर्सनालिटी से मिल रहे हैं और उनसे आप क्वेश्चन पूछें, आप उनकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी मिल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और उनकी पर्सनल लाइफ पे भी पूछ सकते हैं। या समटाइम्स आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है और उन्हें कहा जाता है कि इन स्टेटमेंट को क्वेश्चंस बना दें, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब उसमें जी नेक्स्ट लेवल क्या होता है, उसमें WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन वो होते हैं जो व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे जो हैं ये WH क्वेश्चन में आते हैं। इनसे कैसे क्वेश्चन बनाए थे, आस्किंग क्वेश्चन में हर तरह का क्वेश्चन आ जाता है। डू, डज, हैज, हैव, ठीक है, वाज वर्ड से भी बनते हैं, डिड से भी बनते हैं, इन सब से बनने वाले वो सारे ओवरऑल क्वेश्चन है। और ये WH क्वेश्चन स्पेसिफिक जो वो वर्ड्स जो क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होते हैं और जो WH से स्टार्ट होते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाट, वो वाले। एंड क्वेश्चन टैग,
क्वेश्चन टैग क्या होता है, इस पे भी मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टैग क्या होता है, जैसे आर यू ओके, आरंट यू, मसलन आप ठीक हो क्या आप नहीं हो, आर यू देयर आरंट यू, क्या आप वहां नहीं हो, ठीक है। आई गेव हिम, यू यू गेव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, यू डिडंट, ठीक है। इस तरह करके आप जो है टैग करना, और हमेशा ये याद रखिए जब हम क्वेश्चन टैगिंग करते हैं, अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैगिंग नेगेटिव में होगी, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैगिंग क्या है, वो पॉजिटिव में होगी, ठीक है व्यूअर्स। तो ये इस तरह का मोस्टली 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से एक डेफिनेटली क्वेश्चन आता होता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रामर बेसिक बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स पे अभी मैंने 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ज्यादा चांसेस इसके इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें आपको सेंटेंसेस दिए होते हैं, कहा जाता है पैसिव वॉइस में चेंज करें, समटाइम पैसिव वॉइस दिए जाते हैं, कहा जाता है एक्टिव वॉइस, इससे आपकी पूरी ग्रामर चेक हो जाती है। मीन 12 के 12 टेंसेस बेस करते हैं एक्टिव वॉइस पे, जब उनको पैसिव वॉइस बनाना है तो इसके उनको पैसिव वॉइस में भी आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। सो ये आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है, इस पे जो है आप इसे अच्छी तरह तैयार करें, ताकि ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये आपका इजिली हो जाए। फिर है जी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। ये भी कन्वर्ट करने वाले सेंटेंसेस होते हैं, डायरेक्ट दे दिए जाते हैं तो कहते हैं इसे इनडायरेक्ट बनाए, समटाइम इनडायरेक्ट दिए होते हैं उन्हें कहते हैं डायरेक्ट बनाए, मोस्टली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आते हैं। सो इसमें भी आपको टेंसेस हेल्प करते हैं, और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के जो अपने रूल्स हैं वो आपने फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट होता है जी करेक्ट सेंटेंसेस, ये भी बहुत कॉमन है, अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब ये देखें, ये जितने भी है ना, ये सारे के सारे आपके टेंसेस पे बेस करता है। ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये भी वर्ब्स होते हैं ना, ठीक है। तो आपने अपने 12 टेंसेस को अच्छी तरह याद करना है। जब आपको टेंसेस आते होंगे, उनका एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आता है, हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट टेंसेस इन सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, तो ये एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाए, राइट। टेंसेस पे मेरी 1-2 वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं, मैं लिंक पे डाल दूंगी इसका। लेकिन आप इसे ओवरऑल जो है वो तैयार आपने लाजमी करना है जी। नेक्स्ट ये पार्ट है, ये रीडिंग का पार्ट है, इसमें से भी मोस्टली 10 से 30% पेपर इस पे आता है। मोस्टली मैंने देखा है कि इसमें जो है वो 15 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर हम प्रीवियस पेपर्स को देखें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसमें 2 तरह के होते हैं, मीन आपको छोटी छोटी आपको हेडिंग्स देनी होती है, ठीक है। जैसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कौन क्या होते हैं, सिनोनिम्स वो होते हैं जो सेम वर्ड्स होते हैं, एंटोनिम्स जो होते हैं वो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, जैसे कहते हैं ना मुतरादिफ और मुतजाद, मिलते जुलते वो सिनोनिम्स होते हैं, और जो उल्ट होते हैं मीनिंग वो उनके एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए, इसमें आपको कुछ वर्ड्स भी दिए जा सकते हैं कि ये वर्ड्स हैं, इनके जो सिनोनिम्स हैं या एंटोनिम्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें होता है कि स्किमिंग एंड स्कैनिंग, ये रीडिंग का तरीका होता है। स्किम करते हैं कि हम छोट छोट के चीजों को पढ़ते हैं और मेन आइडिया साथ लेकर चलते हैं और जल्दी बुक खत्म हो जाती है। स्कैन होता है डीपली एक एक वर्ड को पढ़ना, उसके डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव मीन, उसके हिडन मीनिंग्स को भी जानना, ठीक है, अंदर दिए गए जो मख्फी मायने होते हैं उनको भी जानना। फिर इसी तरह डिफाइन द मेन आइडिया, मतलब पैराग्राफ है उसका मेन आइडिया क्या होता है उसको डिफाइन करना होता है। ये आपको छोटी छोटी इसकी हेडिंग्स याद करनी होगी, डेफिनेशन जिसे कहते हैं ना, मीन कैसे आप इसे एलेबोरेट कर सकते हैं। फिर टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, कल के लेक्चर में मैंने पैराग्राफ में बताया था, उसमें आपको अच्छी तरह समझाया था टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। वो पहला जुमला जिससे आप अपने टॉपिक को डिफाइन या डिस्क्राइब करते हैं। कंक्लूडिंग सेंटेंस जिसमें आप अपने सम अप करते हैं ना, वाइंड अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं, उसको जो हम क्या है कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं। सपोर्टिंग सेंटेंस वो होते हैं जो आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं, मैंने मीन अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, लॉजिकली प्रूव करने के लिए जो सेंटेंसेस लिखे जाते हैं वो सपोर्टिंग होते हैं। फिर आज ये टॉपिक सपोर्टिंग डिटेल, कोई भी टॉपिक है उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, वो सपोर्टिंग डिटेल होगी। सो इस वाले पोर्शन को आपने इसकी छोटी छोटी हेडिंग्स याद करनी है, ये बुक में दी हुई है आपके। और ये स्टार्ट के जो टॉपिक्स हैं इस पे मेरा अच्छी तरह एक लेक्चर भी मौजूद है जो कि बेस करता है, उसमें भी आप देख सकते हैं जाके। अदरवाइज ये एक ओवरऑल आपको मैंने व्यू दिया है, इस तरह आपका पेपर आएगा। ये एक मैंने ब्रीफ सा गैस आपके लिए तैयार किया है कि अगर आप इन चीजों को कर सकते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल गॉट वेरी गुड मार्क्स, आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे।
थोड़ा सा आपने एफर्ट करनी है और जो जो आपको बताया है वो उसे आप अच्छी तरह तैयार करेंगे। होपफुली आपको कुछ समझ आया होगा कि आपने पेपर को किस तरह प्रिपेयर करना है और अब आप मोटिवेशन के साथ अपने पेपर को प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू सो मच बीइंग विद मी। अगर किसी चीज में अभी भी कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के को हिट करें ताकि आपको आने वाला हर लेक्चर टाइम से मिलता रहे। और प्लीज दूसरे स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें। जहां आपकी हेल्प हो रही है वहां मैं चाहती हूँ बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।